हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो फॉर्मूला सीरीज में जो RIMC का एग्जाम है 3 जून को, उसके लिए हमारी फॉर्मूला सीरीज है। उसका सेट नंबर 2 आपको अब मैं कराऊंगा। सेट नंबर 1 मैंने प्रोबेबिलिटी आपको कराया था, 15 मार्क्स का मैंने आपको बिल्कुल एकदम सॉलिड आपको मटेरियल दिया था। फॉर्मूला 2 सेट मतलब ये हमारा सेट 2 में आज फिर मैं आपको कम से कम 15 मार्क्स का पक्का कराऊंगा। और मैं आपको बता रहा हूँ इस फॉर्मूला सीरीज में लगभग 10 सेट आएंगे और वो 10 सेट आपके 50 नंबर 50 मार्क्स अगर आपने सिर्फ फॉर्मूला अपनी नोट में लिख लिया ये और इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया जो मैं दे रहा हूं, क्योंकि 5 से 6 7 क्वेश्चन करा रहा हूं मैं और 15 मिनट में ये फॉर्मूला सीरीज रहती है, 15 मिनट के सेशन की लगभग। तो ये आपको मैथ्स में फेल नहीं होने देगी। आप चाहे तो टेस्ट कर सकते हैं, टेस्टिंग आपकी चली रही है, बच्चे इसको कर भी रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसको फॉर्मूला सीरीज में आज हम करते हैं। अगर आपको हॉस्टल के थ्रू तैयारी करनी है तो इन नंबर पे कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लाइव क्लास के थ्रू इन स्कूल एंट्रेंस टेस्ट की लाइव क्लास होती है, ये हमारे ऑफिशियल नंबर है। चलिए, तो आज मैं आपको कराने वाला हूं फॉर्मूला सीरीज में रेगुलर पॉलीगन्स। इससे क्वेश्चन बनता है 10 मार्क्स का भी, 5 मार्क्स का भी। तो 10 नंबर या 5 नंबर मान के चलो कि यहां से क्वेश्चन आता है। चलिए, तो रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है भाई, अगर किसी किसी मान के चलिए कोई ट्राइंगल है या कोई क्लोज फिगर है, उसमें 3 एंगल्स मतलब उसकी इक्वल साइड्स हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक, या ऑल एंगल्स आर इक्वल। साइड इक्वल होगी तो एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, ऑल एंगल्स आर इक्वल, तो उसको बोलेंगे हम रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, ऑल साइड इक्वल होनी चाहिए, ऑल एंगल इक्वल होने चाहिए, तो वो बन जाएगा रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, अब ये बात तो क्लियर हो गई। चलिए, अब इसमें कुछ फॉर्मूलेज हैं भाई, ठीक है, वो फॉर्मूले मैं लिख दे रहा हूं और उन फॉर्मूले बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले आता है भाई, कोई भी रेगुलर पॉलीगन है, जैसे कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल ले रहा हूँ, अंडरस्टूड, मैं ले रहा हूँ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, ये लेट अस सपोज एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इसमें जो ये वाला एंगल है इसको बोलेंगे हम इंटीरियर एंगल, उसको मैं डिनोट करूंगा आई से। और जो ये वाला एंगल है जिसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, ठीक है, और ये वाला एंगल क्या होगा भाई, ये वाला हो गया एक्सटीरियर एंगल। ठीक, इंटीरियर एंगल हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया। और जो ये साइड्स हैं, जो ये साइड है जैसे ये एन, ठीक है, इसको बोलेंगे साइड। जब भी मैं जहां भी एन लिखूंगा इसका मतलब क्या है, साइड। ठीक है, जहां भी मैं ई लिखूंगा एक्सटीरियर एंगल, जहां पे मैं आई लिखूंगा इंटीरियर एंगल। ठीक, ये बातें मैंने क्लियर बता दी। अब हमें एक एक फॉर्मूला लिखते चलता हूं। ठीक है, तो पहला हमारा फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल और ईच एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, वो होता है भाई 180 डिग्री। पहला नंबर फॉर्मूला, सम ऑफ इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम होगा 180 डिग्री। पहला क्लियर हो गया आपको। ठीक है, दूसरा सम ऑफ, दूसरा लिख रहा हूं भाई, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होगा 360। ठीक है, 360। तो इसको जब सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल लिख रहा हूं तो इसको मैं लिख सकता हूं, सम को कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ साइड n है इनटू ई, ठीक है, इक्वल टू 360। तो जब आपको ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, 360 को डिवाइड करना पड़ेगा n से, मतलब नंबर ऑफ साइड। ये हो गया दूसरा फॉर्मूला। देखो, अगर सम निकालने हैं सभी एक्सटीरियर एंगल का तो कितना होगा, 360 होगा। अगर ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो 360 को n से डिवाइड कर दो। ऐसे ही ईच इंटीरियर एंगल निकालना है तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल मतलब n मल्टीप्लाई आई। ठीक है, क्लियर, सम ये हो गया, ये हो जाएगा आपका। और इसको क्या करना है भाई, सम से डिवाइड कर देना। मतलब देखो, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल अपॉन नंबर ऑफ साइड, ये हो जाएगा ईच इंटीरियर एंगल, ये हो जाएगा ईच इंटीरियर एंगल। वो भी निकाल लेंगे हम, सारा देख लेंगे। इसके अलावा में एक फॉर्मूला और है, क्या है, इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, इंटीरियर एंगल का सम होता है भाई ये फॉर्मूला बहुत काम का, n-2 मल्टीप्लाई 180। ठीक है, n-2 मल्टीप्लाई 180, ये होता है इंटीरियर एंगल सम, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। जैसे सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना 360, तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना होता है, ये वाला हो गया। ठीक, यहां पे क्लियर हो गया। और इसके अलावा अगर नंबर ऑफ डायगोनल्स आपको निकाले, ये भी इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ डायगोनल्स, तो उसके लिए क्या है, ये फॉर्मूला आप याद रखना, n इंटू n-3 अपॉन 2। ये हो गया हमारा डायगोनल्स को निकालने का, ये हो गया डायगोनल्स को निकालने। और क्या बचता है, एक और बचता है भाई आपका यूलर फॉर्मूला। यूलर फॉर्मूला क्या बोलता है, EULERS, यूलर्स फॉर्मूला। ठीक है, यूलर्स फॉर्मूला क्या है, अगर कोई पॉलीगन है उसमें नंबर ऑफ फेस, नंबर ऑफ वर्टिसेस इक्वल टू एजिज प्लस 2। कोई भी अगर उसमें फेस है, देखो जैसे ये मान के चलो, ये मान के चलिए कोई
ये हमारा क्यूब है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ फेस, फेस कितने हैं इसमें, 1 2 3, भाई 2 2 4 और 6 फेस हैं। वर्टिसेस कितने हैं इसमें, वर्टिसेस देख लो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्टिसेस है इसमें, तो 8। वो क्या होगा भाई आपका एजेस, जितनी भी इसमें एज होंगी 1 2 3 4 ये सारी, तो वो होगा भाई आपका एजेस प्लस 2 जितनी भी, तो एक इसमें आपसे फेस दिया रहेगा, वर्टिसेस एज दे, तो इसे एक निकलवा लेगा, ठीक है। तो एफ मीन्स फेसेस, वी मीन्स वर्टिसेस, ई मीन्स एज और प्लस 2, ये यूलर्स फॉर्मूला, ये हमारे फॉर्मूले बन गए अब सारे। अब चलते हैं भाई क्वेश्चंस पे, अब क्वेश्चन से आपको सीधे सीधे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके, अ रेगुलर पॉलीगन हैज 20 साइड्स, 20 साइड्स है और ईच एक्सटीरियर एंगल का पूछा है इसमें पॉलीगन में। तो देखो भाई 20 साइड्स है और तो ईच एक्सटीरियर एंगल क्या बताया मैंने, ई इक्वल टू 360 अपॉन 20, यही तो होता है भाई 360 अपॉन एन, और एन कितना है 20, तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 18। तो आंसर क्या आ गया, द मेजरमेंट ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया, 18 डिग्री। पहले क्लियर हो गया सभी बच्चों को, मुझे लगता है बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है भाई। 20 साइड्स है, ईच एक्सटीरियर एंगल का आपको टोटल सम कितना है 360, तो मैं 20 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे मिल गया ये। नेक्स्ट पे आते हैं, अब पॉलीगन है 35 डायगोनल्स, नंबर ऑफ साइड्स, तो कितने हैं 35 डायगोनल्स, तो फॉर्मूला क्या है भाई, फॉर्मूला है डायगोनल का n इंटू एन माइनस 3 अपॉन 2, ये फॉर्मूला है, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को। तो अब नंबर ऑफ डायगोनल्स आपको दे दिया 35 और नंबर ऑफ साइड पूछा है, तो n इंटू एन माइनस 3 अपॉन 2, तो 2 इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 70, एन स्क्वायर माइनस 3n। जब आप इसको, ये बन गया अब क्वाड्रेटिक, अब क्या बन गया ये क्वाड्रेटिक, तो आप क्या करेंगे एन स्क्वायर माइनस 3n माइनस 70 इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर लो, सोल्व करके क्या करेंगे एन स्क्वायर माइनस 10n प्लस 3n सॉरी 7n माइनस 70 इक्वल टू 0। तो n कॉमन ले लिया, n माइनस 10, 7 कॉमन लेंगे n माइनस 10, तो n प्लस 7 और n माइनस 10, तो n की वैल्यू कितनी आई -7 और n की वैल्यू आई 10, तो प्लस वाला लेंगे हम, तो n की वैल्यू कितनी आई भाई 10। तो नंबर ऑफ साइड कितनी है, नंबर ऑफ साइड निकल के आई 10। डेकागोन है ये, या क्या है डेकागोन, ठीक, एक डेकागोन में इस तरह से ये क्वेश्चन बना। क्लियर, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 60, देन हाउ मेनी साइड्स आर देयर। देखो भाई डिफरेंस दे रखा भाई इंटीरियर और एक्सटीरियर का, तो मैं इंटीरियर माइनस एक्सटीरियर कितना है भाई 60, और इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर कितना होता है 180। सबको मैं सबसे पहले फॉर्मूले बताया, तो यहां से ईच इंटीरियर निकल जाएगा, ईच एक्सटीरियर निकल जाएगा। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो ईच 2i इक्वल टू 240, तो i इक्वल टू 120, ठीक है, i इक्वल टू 120। तो अब बच्चों एक बात देखो, अगर i 120 है तो ईच एक्सटीरियर कितना आ जाएगा भाई, i प्लस ई तो है ना, 120 है तो कितना आ जाएगा, तो i को जब मैं यहाँ रखूंगा तो e की वैल्यू कितनी निकल के आई, e की वैल्यू 60 निकल के आई। जब e की वैल्यू 60 निकल के आई, जब e की वैल्यू 60 निकल के आई है, तो अब ईच एक्सटीरियर एंगल, तो अब हमें कितना है ना, हाउ मेनी साइड्स आर देयर, तो साइड क्या होता है 360 अपॉन 60, ये तो होता है, तो कितनी होगी 6 साइड हो गई, हेक्सागोन हो गया। कितना हो गया भाई, हेक्सागोन हो गया, साथ में हेक्सागोन हो गया। और मैं आपको बता दूं, अगर देखो आप इसको ऐसे भी कर सकते, एक तो ये हो गया, इससे तो हेक्सागोन निकल के आया। एक बार मैं ये भी देख लेता हूं, क्योंकि यहाँ पे ना हमने वो किया ना, एक सेकेंड, ईच एक्सटीरियर माइनस इंटीरियर इक्वल टू 60, क्योंकि मैंने पहली बार हमने इंटीरियर एंगल को बढ़ा लिया था, अब मैं एक्सटीरियर एंगल को बढ़ा ले रहा हूं 180, दोनों को ऐड किया, 2e की वैल्यू 240, क्लियर, e की वैल्यू 120। जब e की वैल्यू 120 आई है, जब e की वैल्यू 120 आई है, तो 120 में क्या होगा 360 अपॉन 120, तो ये कितना है, यहाँ पे ट्राइंगल निकल के आया, तो इसमें 3 साइड निकल के आई।
तो भाई वो देखो, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, वो अगर ऑप्शन वाला है तो उस पर डिपेंड करेगा, पर लेकिन निकलेगा इसी तरीके से जो भी आपको ऑप्शन मिलेगा, जो भी जैसे ही आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए। द एंगल सम ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड n। ठीक है, तो कॉन्वेक्स पॉलीगन है, उसका एंगल ऑफ सम कितना होता है? तो क्या होता है भाई, n इंटू क्या होता है, n माइनस 2 इंटू 180। ठीक है भाई, कॉन्वेक्स का मतलब क्या होगा, इंटीरियर ही तो हो गया, कॉन्वेक्स मतलब इंटीरियर। तो जब भी कॉन्वेक्स पॉलीगन की बात करेगा मतलब इंटीरियर एंगल के सम की बात कर रहा है, n माइनस 2 इंटू 180 जो सबसे पहले बताया एन साइड। ठीक है, चलिए। एक्सटर्नल एंगल ऑफ, देखो एक्सटर्नल एंगल कितना 72, फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स। ठीक है, आपसे इंटरनल एंगल का सम पूछा है, तो देखो सबसे पहले तो चेक कर लो भाई, 72 है तो नंबर ऑफ साइड कितना हो जाएगा, 360 अपॉन 72, तो दैट इज 5। तो वो क्या है, पेंटागोन है, पेंटागोन है। और जब आपको पता चल गया पेंटागोन है, और सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स का क्या होता है, n माइनस 2 इंटू 180 होता है, तो n की वैल्यू कितनी, 5 माइनस 2 इंटू 180, तो कितना हो गया, 5 माइनस 2 दैट इज 540। कितना हो गया, 540। क्लियर, चलिए, तो कितना है 540। इस तरह से क्वेश्चन हो रहे हैं भाई फटाक। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागोन, तो हो गया पेंटागोन का, पेंटागोन में कितनी साइड होगी, n की वैल्यू कितनी है, यहाँ से n की वैल्यू है 5, तो n माइनस 2 इंटू 180, तो 5 की वैल्यू कितने है, 540 आ गया। वैल्यू रख दीजिए n की जगह 5, तो 540 आ जाएगा। चलिए, अब पॉलीगन विद 8 साइड्स, 8 साइड वाले पॉलीगन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाई ऑक्टागोन। हेप्टागोन 7 वाला, हेक्सागोन 6, पॉलीगोन तो डेकागोन 10, नैनोगोन आपका 9 आ चुका है। इस तरह क्वेश्चन भी है। विच इज द फॉर्मूला टू फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल को क्या करना है भाई, बिल्कुल एक हो चुका है, n माइनस 2 इंटू 180। ठीक, चलें, चलो। अ पॉलीहेड्रन इज हैविंग 20 वर्टिसेस 30 एजेस, नंबर ऑफ फेसेस, तो क्या यूलर फॉर्मूला लगा दो, f प्लस वी इक्वल टू ई प्लस 2। तो वर्टिसेस कितनी है, वर्टिसेस है आपका 20, और हैविंग 20 वर्सेस 30 एज, तो देखो नंबर ऑफ फेस पूछा तो f तो निकालना है, वर्टिसेस कितने हैं 20, एज कितनी है 30 और प्लस 2, तो f की वैल्यू आ जाएगी आपका 32 माइनस 20, दैट इज f की वैल्यू है 12। तो फेस कितने हैं 12। ये है यूलर फॉर्मूला, इसका याद रखना भाई। द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन कितना होता है, डायरेक्ट है भाई 360 होता है। ठीक, 360 होता है। तो बिल्कुल फॉर्मूला सीरीज में बिल्कुल आपने देखा 30 मिनट्स के अराउंड समय में मैंने आपको बिल्कुल हर तरह का क्वेश्चन करा दिया। अब इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल एकदम निश्चित होकर उस क्वेश्चन को करिए। फॉर्मूला याद रखिए, दोबारा से बता देता हूं, 3 से 4 फॉर्मूले बनेंगे। पहला, सम आई प्लस ई 180, इंटीरियर एंगल का सम n माइनस 2 इंटू 180। ठीक, ईच एक्सटीरियर एंगल कितना बनेगा 360 अपॉन n। बस यही है, मान के चलो 2-3 ही बस, और कुछ नहीं बनता। ठीक है, और डायगोनल का n इंटू, ये वाला डायगोनल का याद रखना, n इंटू डायगोनल वाला क्या है, n इंटू n माइनस 3 अपॉन 2, ये है डायगोनल का। ये फॉर्मूले मोटे तौर पे आपको याद रखना है। सो स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि 10 सेट आएंगे पूरे, और 10 सेट मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 50 नंबर का मैंने आपसे वायदा करा है। 50 नंबर बढ़ेंगे आपके कम से कम। बस फॉर्मूले को अच्छे से बैठ के अप्लाई करिए फॉर्मूले। ये जो 5-7 क्वेश्चन कराए हैं ना मैंने, इनको समझ के करिए और अपने आप 4-5 बार इनको लगाइए, फिर देखिए कैसे आपका क्वेश्चन गलत होता है। किसी भी हालत में आपका क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा, आप इसको श्योर करके आएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।